भारत में हर नागरिक कुछ न कुछ टैक्स जरूर पे कर रहा है, पर हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह भी नहीं जानते कि वह कौन कौन से टैक्स पे कर रहे हैं और कब पे कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम भारत के टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत ही सरल भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हम इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। टैक्सेशन के बेसिक एंड स्पेसिफिक कंसेप्ट से रिलेटेड हम और भी वीडियोस लेके आएंगे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मैं सीए साक्षी रैली और आप देख रहे हैं टैक्स लॉ डायरेक्टरी का यूट्यूब चैनल। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत की टैक्स स्ट्रक्चर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह होता है जो एक व्यक्ति या व्यवसाय के द्वारा सरकार को डायरेक्टली पे किया जाता है। इनकम टैक्स, जिसे हिंदी में आयकर भी कहते हैं, वह ही डायरेक्ट टैक्स है। भारत के निवासियों को अपनी ग्लोबल इनकम पर, मींस जो इनकम उन्होंने भारत से व अन्य देशों से कमाई है, उस पर आयकर पे करना होता है, जबकि एनआरआईज को अपनी भारत में कमाई गई आय पर आयकर देना होता है। तो इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट अर्न इनकम पर लगाया जाता है और व्यक्ति या व्यवसाय जो उस आय को कमा रहे हैं उनके द्वारा ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। दूसरे टाइप का टैक्स जो भारत में लगाया जाता है वह है इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे जीएसटी भी कहते हैं, वही इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स सरकार द्वारा गुड्स के सेल होने या सर्विस रेंडर करने पर लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर पर लगाया जाता है, जो उसे फाइनल कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह डायरेक्टली आपकी इनकम पर नहीं लगाया जाता। आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप 100 रुपए के चावल का पैकेट खरीदते हैं तो उस पर ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है और आप जो 100 रुपए दुकानदार को देते हैं उसमें से 5 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स के होते हैं जो रिटेलर के द्वारा गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्यों ये दो तरह के टैक्सेस हैं और क्यों हमें दोनों तरह के टैक्सेस पे करने होते हैं। पर यही टैक्स स्ट्रक्चर न केवल इंडिया में बल्कि ज्यादातर देशों में फॉलो किया जा रहा है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। जीएसटी भारत में जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ है। जीएसटी एप्लीकेबल होने से पहले भारत का इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स था। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बहुत सारे टैक्सेस जैसे कि सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स इत्यादि थे। पर अब सिर्फ मुख्य रूप से दो तरह के टैक्सेस हैं और भारत के नागरिकों को यही टैक्सेस पे करने होते हैं। एक उदाहरण से हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। एक अध्यापिका का उदाहरण लेते हैं जो साल में 6 लाख रुपए सैलरी से कमाती है। वह 1 लाख रुपए ट्यूशन पढ़ाकर अर्न करती है, तो उसे अपनी कुल वार्षिक आय जो कि 7 लाख रुपए होगी, उस पर उस वार्षिक साल के स्पेसिफाइड टैक्स रेट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स पे करना होगा, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है। के तौर पर यदि वही अध्यापिका अपनी अर्न इनकम में से 5,000 रुपए की ग्रॉसरी के आइटम्स लेती हैं तो इन आइटम्स पर जीएसटी पहले से ही ऐड होगा। अध्यापिका 5,000 रुपए दुकानदार को देंगी, जिसमें लगभग 240 रुपए जीएसटी का अमाउंट होगा जो दुकानदार के द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। इसी तरह से अध्यापिका जो भी आइटम परचेज करेंगी वह सर्विस रिसीव करेंगी, उस पर उन्हें इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पे करना होगा जो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। इसी तरह भारत में हम सभी को अपनी अर्न की हुई इनकम पर इनकम टैक्स व जो गुड्स और सर्विसेज हम परचेज या रिसीव करते हैं उस पर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पे करना होता है। आप यही वीडियो इंग्लिश में हमारे सेकंड चैनल की टू टैक्सेशन में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी व आप इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि हम इसी तरह की और वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। अगर आपका कोई प्रश्न है या आप किसी और विषय पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में स्पेसिफाई कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह टैक्स इन लॉ डायरेक्टर चैनल के साथ जुड़े रहिए व अपडेटेड रहिए।